एक ऐसी जगह जिसमें ना पानी है ना इंसानी सिविलाइजेशन, बस एक शांत और भयानक सन्नाटा। सोचिए, एक कॉन्टिनेंट जो इतना बड़ा है कि पूरा यूरोप इसमें समा सकता है। ये बस एक डेजर्ट नहीं, ये दुनिया का सबसे डेडली और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है। क्या यहाँ इंसान बच सकते हैं या फिर ये जगह हमेशा के लिए एक अनसुलझा राज ही बनते रह जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे अद्भुत और सबसे अजीब जगहों में से आता है। एक ऐसी जगह जिसमें जिंदगी सिर्फ किनारे तक सीमित है और जैसे ही आप उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे आपका मौत इंतजार कर रही होती है। ये है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक ऐसी ऑस्ट्रेलिया जिसे आप नहीं जानते। दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से आता है और साथ ही साथ ये लैंड वाइज दुनिया के 6 सबसे बड़े कंट्रीज में से आता है, जहां की पॉपुलेशन काफी कम है। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा सिर्फ खाली पड़ा है? मतलब एक ऐसा देश है जो आपको सिर्फ उसकी कोस्ट लाइंस पे बसा हुआ मिलेगा। अगर आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किसी भी डायरेक्शन से इनलैंड अंदर जाने की कोशिश करने लगेंगे तो आपके जिंदा बचने के चांसेस उतने ही कम होते रहेंगे। क्या ऑस्ट्रेलिया की खाली जगहों में कोई भूला हुआ इतिहास छुपा है? क्या यहाँ पहले कोई सिविलाइजेशन थी जो अब बिल्कुल गायब हो चुकी है? क्या यहाँ इंसान बच सकते हैं या फिर ये जगह हमेशा के लिए एक अनसुलझा राज ही बन के रह जाएगी? ऑस्ट्रेलिया का मेन प्रॉब्लम है उसका जियोग्राफी। ये एक ऐसा देश है जो कोस्ट लाइन पे तो भारी पॉपुलेटेड है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते हो आपको मिलती है दुनिया की सबसे खतरनाक और अनलिवेबल लैंड, द आउटबैक। ये आउटबैक सिर्फ एक डेजर्ट नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो आपको जीने नहीं देगी। दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है और रात को -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है। पानी का तो नामो निशान तक नहीं है। अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखें तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे पुराने कॉन्टिनेंट में से एक है। यहाँ कई करोड़ों साल पहले घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक सूखा हुआ और पानी से वंचित लैंड मास बन गया। क्या यहाँ कोई वापस सिविलाइजेशन आ सकती है? आइए जानते हैं द डेडलिएस्ट क्रिएचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, यहाँ मौत के और भी कई बड़े रीजन हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे डेडली क्रिएचर्स का घर है, बॉक्स जेलीफिश, जो सिर्फ 1 सेकंड में इंसान को शहीद कर सकती है। इनलैंड ताइपान, जो दुनिया का सबसे खतरनाक जहरीला सांप है, और ऐसी मक्खियां जो आपको बीमार बना सकती हैं, इतना बीमार कि आप उठ भी नहीं पाएंगे। सोचिए, अगर यहां कोई बचना चाहे तो क्या सरवाइव कर पाएगा? क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में पहले एक सिविलाइजेशन रहती थी, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो आज पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की इंडिजीनियस ट्राइब यानी आदिवासी। ये ट्राइब यहाँ पे 40,000 साल पहले से रहते आए हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने आदिवासियों में से एक हैं। इनकी परंपराएं, कला और जीवन शैली एक समय पे ऑस्ट्रेलिया के हर हिस्से में फैली हुई थी, पर जैसे जैसे समय बीता उनका पॉपुलेशन कम होता गया और आज ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3% आदिवासी बचे हैं। लेकिन ये सिर्फ सिंपल डेमोग्राफिक चेंज नहीं था,
इसके पीछे एक दुख भरी कहानी छुपी है। जब ब्रिटिश लोग ऑस्ट्रेलिया आए तो उन्होंने यहाँ के नेटिव पॉपुलेशन को दबा दिया, उनकी जमीन छीन ली और उन्होंने एक अन्याय भरी जिंदगी में उनको ढकेल दिया। उनके ट्राइब्स को अलग अलग किया गया, उनके बच्चों को जबरदस्ती अंग्रेजी सिखाई गई और उनका ट्रेडिशनल कल्चर धीरे धीरे मिटने लगा। ये एक ऐसी हिस्ट्री है जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हिस्टोरिक इवेंट नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन थी जो ऑस्ट्रेलियंस के अगेंस्ट हुई। आज भी यहाँ के असली लोग उन्हीं जगहों तक सीमित हैं जहाँ पानी, सुविधाएं और जमीन के अधिकार बहुत कम है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? ये सिर्फ एक भूला गया इतिहास नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी चल रही है और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा हिस्सा बसने लायक नहीं छोड़ा गया। अब सवाल ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है तो लोग उसके अंदर वाले हिस्सों में शिफ्ट क्यों नहीं होते? उसका सीधा जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी। ऑस्ट्रेलिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन कोस्ट लाइन पे बसा है, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन जैसे बड़े बड़े शहरों में। इन शहरों में हर तरीके से मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध हैं, इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जैसे ही हम इन शहरों से बाहर निकलते हैं, वहाँ सिर्फ एक वीरान, सुनसार और अनलिवेबल कंडीशन नजर आती है। ये सिर्फ टेम्परेचर का सवाल नहीं है बल्कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। इमेजिन कीजिए अगर आप एक ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएं जहां ना रोड हो, ना इलेक्ट्रिसिटी हो, ना हॉस्पिटल हो और ना ही कोई स्कूल हो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाले हिस्सों में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है, एक ऐसी जगह जहां लोगों को शिफ्ट होने से डर लगता है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कई बार ये सोचा कि इनलैंड्स में नए शहर बसाए जाएं, लेकिन वहां पर ट्रांसपोर्टेशन और वाटर क्राइसिस का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। पानी लाने के लिए प्लांट्स और आर्टिफिशियल लेक्स की जरूरत होती है, जो कि काफ़ी महंगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का काम है। इसके अलावा आउटबैक और डेजर्ट में रहने का एक और बड़ा इशू है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ नए इंडस्ट्रीज या जॉब्स क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है और जो लोग कोस्टाइल एरिया में सेटल्ड हैं वो अपना घर और फैसिलिटी छोड़ के एक ऐसी जगह शिफ्ट नहीं करना चाहेंगे जहां सर्वाइवल के लिए एक चैलेंज जैसा माहौल है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया का 95% एरिया बिल्कुल सुनसान पड़ा है और फ्यूचर में भी यहां ह्यूमन सेटलमेंट एक बड़ा चैलेंज बना रहेगा। पर सोचिए अगर ऑस्ट्रेलिया का ये खाली लैंड यूज हो जाए तो क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड बन सकता है? क्या यहाँ पे फ्यूचर सिटीज बच सकती हैं? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर प्लांट्स लगाए जाएं तो यहाँ पानी लाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई समुद्र की कमी तो है नहीं और अगर इस पानी को फिल्टर करके इनलैंड्स में ले जाया जाए तो यहाँ ये जगह फ्यूचर यूटोपिया बन सकती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बीच में नए शहर हों, जहाँ टेक्नोलॉजी और नेचर साथ साथ हो, जिसमें सोलर फार्म्स, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो। ये एक सपना जैसा लगता है, लेकिन क्या ये सच हो सकता है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिसमें इन लैंड्स पे सिटीज बनाने का सोचा जा रहा है, लेकिन ये सब बहुत एक्सपेंसिव होगा। क्या यह सपना कभी पूरा होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर का हिस्सा हमेशा के लिए सुनसान ही रहेगा? लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मिस्ट्री छुपी है जिसे सरकार कभी रिवील नहीं करेगी। क्या यहाँ एक हिडन मिस्ट्री बेस है? क्या यहाँ कोई अलग से गवर्नमेंट एक्टिविटी होती है? कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ अमेरिका के जैसे एरिया 51 जैसे एक बेस बना हुआ है जहाँ पे कुछ अलग ही टेस्टिंग हो रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बीच का एरिया एक सीक्रेट टेस्टिंग जोन है जिसमें न्यूक्लियर या एडवांस वेपन का ट्रायल होता है और इसी वजह से ये जगह लोगों के लिए हमेशा बंद रखी जाती है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक डेजर्ट है या यहाँ कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया नहीं जानती? अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई हो या आपके पास ऐसी कोई डिटेल हो जो हमसे मिस हो गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी और जगह हैं जहाँ पे मिस्ट्री छुपी हुई हो? अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, बाय बाय।